ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति ज्ञान में। आप सभी को पता है कि आषाढ़ मास शुरू होने वाला है, तो आइए आपको बताते हैं कि किस देवता की होती है पूजा और इस व्रत के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जानेंगे इसके बारे में। तो कौन से काम हैं जो आषाढ़ माह में हमें नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि इस महीने के शुरू होने पर देवता सो जाते हैं, भले ही आप उनकी उपासना में कोई भी कमी ना छोड़े, लेकिन इस दौरान शादी जैसे शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इन शुभ कार्यों के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरा, इस माह में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इस दौरान किसी भी तरह से जल का अपमान नहीं करना चाहिए। जल की बर्बादी को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा, कुछ लोग खाने पीने की चीज़ों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए उनका कभी भी सेवन करते हैं। कहा जाता है कि बासी भोजन खाने से अशुभता आती है और ये पेट के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता। शुभ कार्यों पर आषाढ़ लगने के बाद अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इस माह में शादी विवाह जैसे कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अब जान लेते हैं वो कार्य जो आषाढ़ माह में करने चाहिए। नंबर 1, आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस महीने में दान पुण्य का खास महत्व माना गया है। आषाढ़ के महीने में गर्मी और उमस भी होती है। ऐसे में खड़ाऊ, छाता, पानी से भरा घड़ा, खरबूजा, तरबूज, नमक और आंवले का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सूर्य देव और जल देव की उपासना का भी विशेष महत्व होता है। दूसरा, आप चाहे तो अपने जीवन में सुख एवं शांति के लिए यज्ञ करा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस माह में यज्ञ करना बहुत ही शुभ होता है और कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह में वर्षा के कारण जल में जीव जंतु की उत्पत्ति अधिक हो जाती है, अतः इस माह में स्वच्छ जल ही पीना चाहिए तथा इसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि पेट से संबंधित रोगों से दूर रहा जा सके। इन दिनों में पानी उबालकर पीना चाहिए। इस माह में शरीर की पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, अतः इस मास में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर बारिश के मौसम या चतुर्मास के दौरान खाने पीने की चीज़ों और सेहत को लेकर विशेष एहतियात बरतना चाहिए। इस महीने में अन्न कम ही खाया जाता है। रसीले फल खाना उचित रहता है। इस दौरान सात्विक चीज़ें ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं इस महीने में क्या ना खाएं। नंबर 1, आषाढ़ माह में हरी सब्जियां, पत्तेदार भाजियां बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दूसरा, इस माह में जहां तक हो सके तेल वाली चीजें कम खाना उचित रहता है। तीसरा, इस माह में बिल्कुल भी बेल नहीं खाना चाहिए। चौथा, आषाढ़ मास में मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, इन दिनों शराब, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। छठवां, इस महीने में बैंगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग फायदेमंद होता है। भगवान विष्णु को समर्पित है आषाढ़ मास। कहते हैं कि आषाढ़ माह में मांगी गई कामना पूरी होती है। इसके अलावा इस दौरान भगवान विष्णु की उपासना करने से भी कई लाभ मिलते हैं। आषाढ़ माह में सबसे अधिक फलदायी उपासना गुरु की होती है। इसके साथ ही देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। आषाढ़ के महीने में ही जल की उपासना भी की जाती है। मान्यता है कि जल की पूजा से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना अवश्य करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे। इस महीने आने वाले व्रत और त्योहार। आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। इस महीने में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इसी महीने में सूर्य और देवी की भी उपासना की जाती है।
इस महीने में यंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। इसी महीने से ही श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। दर्शकों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।